तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2016 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, यूपी RVUNL का। तो यहाँ पर किस प्रकार के जो है इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे गए थे, वही सब क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने इसका पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया था, जिसमें जो है पूरे 50 क्वेश्चन थे। तो इस पेपर में जो है टोटल 150 क्वेश्चन थे। इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। तो फ्रेंड, इसके अलावा जो है अगर आप इन सभी जो है पालियों के पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड, आपको ALP CBT 2 में पूछे गए इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन तथा जो है DMRC दिल्ली मेट्रो में पूछे गए इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन तथा जो है UPPCL TG2 का पेपर जो है अपलोड किया जा चुका है तथा उसकी PDF भी दी जा चुकी है। उन सभी PDF को डाउनलोड करने के लिए जो है नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके जो है क्वेश्चन नंबर 51 से। तो इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया था किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्टॉर्शन का कारक क्या होता है। तो इसका कारक क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब प्रतिक्रिय तत्व जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि एक इलेक्ट्रोड के मुक्त कराए गए आयन के द्रव्यमान M1 और M2 हैं और उनके जो है विद्युत रासायनिक समतुल्य जो है भार Z1 और Z2 हैं, तो इनका मान क्या होगा। तो होता है M1/M2 बराबर होता है Z1/Z2 के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है। एक आवृत्ति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सही से क्वेश्चन भी नहीं दिया गया है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पर, द एफिशिएंसी ऑफ अर्थिंग इज पुट अर्थिंग। तो ये किसके बराबर होती है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डेप्थ ऑफ पिट जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण कितना होता है। तो एक 3 फेज विद्युत मशीन में और फेज के विद्युत के बीच का कोण जो है 120 डिग्री तक होता है। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम जो है उच्च वोल्टेज परिपथ पर लागू होता है, अर्धचालक पर यहाँ पर ओम का नियम जो है नहीं लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 57, सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथों में कैसे जोड़ा जाता है। तो ये सुरक्षा की वजह से इसको जो है दोनों फेज में इसको जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी DC जनरेटर में लैंप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनको जो है उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि AC सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो इसमें जो है कोई भी विचलन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच
चुंबकीय कपलिंग को किससे जो है बढ़ाया जाता है? तो इसे जो है निम्न रिलेक्टेक्स सामग्री को का कोर का उपयोग करके जो है इसको बढ़ाया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन जो है किस लिए प्रदान की जाती है? तो इसको प्रदान करने का कारण भू संपर्कन प्रदान करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्ड इज। तो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पर जो है ये काम करता है। इन एनी ट्रांसफार्मर द वोल्टेज पर टर्न इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग विल। तो ये किस पर होता है? हैव सेम वैल्यू के पर जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रेरणी प्रतिघात 10 ओम है और कैपेसिटर प्रतिघात जो है 15 ओम है। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द वोल्टेज ग्रेडिंग मीन्स दैट द वायर कैन सेफ्टी विथ स्टैंड द वोल्टेज विदाउट डैमेज एट। तो ये गिवन दिए गए वोल्टेज के जो है बराबर होता है। किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गति जो है इसकी खतरनाक से उच्च हो जाती है, तो इसलिए जो है इसे शून्य लोड पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा गति को यहाँ पर पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक एम्पलीफायर विद्युत धारा को किसके प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसे 1 कूलम प्रति सेकंड में जो है परिभाषित किया गया है। अगला है, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में कितने % की कमी कर दी जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? तो 1/4 अगर % की कमी कर दी जाए तो यहाँ पर विद्युत धारा भी 1/4 से कम हो जाएगी। अगला सवाल है यहाँ पर, एक NPN ट्रांजिस्टर में लीकेज विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? संग्राहकता से आधार की ओर छिद्र के कारण ये होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, 110 वोल्ट की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट के तापक का उपयोग किया जाता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा क्या होगी? तो इसकी ऊष्मा जो है 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक डीसी जनरेटर जो है किस में बदलता है? तो डीसी जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 72, द एक्सटर्नल चार्टेसिस एडीसी जनरेटर गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये किस पर होता है? थर्मल वोल्टेज एंड लोड करंट पर जो है ये निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 73, एक भारतीय मानकों के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी शर्त का पालन किया जाना चाहिए? तो कौन सा पालन किया जाना चाहिए? सीलिंग रोज से सिर्फ एक लचीली रस्सी बांधी जानी चाहिए। किसी हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक जो है किसके पास स्थित होता है? तो ये विद्युत केंद्र के पास जो है ये स्थित होता है। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75। तो आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है? तो इसकी इकाई किलोवाट घंटा होती है। अगर सीरीज मोटर की फील्ड कनेक्शन टूट जाए तो वह क्या हो जाएगी?
तो अगर सीरीज मोटर की फील्ड कनेक्शन टूट जाती है तो यहाँ पर एक खतरनाक गति को प्राप्त कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। एक साइन तरंग के लिए आरएमएस मान 100 एम्पीयर है, इसका शीर्ष मान जो है कितना होगा? तो 141 एम्पीयर जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है? तो ये हाइड्रो पावर संयंत्र से मुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द प्रोड्यूस इट एपी टाइप एक्सटेंस सेमीकंडक्टर? तो एडिंग ट्रेवलेंट मटेरियल टू ए प्योर जर्मेन क्रिस्टल के ये बराबर होता है। अगला सवाल है, इन द थर्मल पावर स्टेशन ऑफ द फंक्शन द इकोनोमाइजर इज द हीट अप? तो ये इनकमिंग वाटर बाई एक्सोट गैस के बराबर होता है। अगला है यहाँ पर, भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये दूरी होनी चाहिए 1.5 मीटर के बराबर होना चाहिए। विच ऑन द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर? तो ये किसके बराबर होता है? हाई इनपुट इम्पीडेंस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है 84, सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती हैं? तो इनकी स्थिति शून्य और दाएं और अनंत बाएं ओर होती हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, द इलेक्ट्रोलिसिस टाइप्स द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर? तो ये किस पर मेजर करती है? वोल्टेज पर जो है ये मेजर करती है। द रीजन ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज? तो ये रेडिएशन इन ट्रांसमिशन लॉसेस के बराबर होती है। ए मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट? तो ये किस पर होती है? ओवरलेड एंड शॉर्ट सर्किट के ये बराबर होती है। द शाफ्ट टॉर्क ऑफ द एडीसी मोटर इज लेस इट्स एमीटर टॉर्क बिकॉज ऑफ? तो ये रेशनल लॉसेस के जो है बराबर होती है। तो अगला सवाल है यहाँ पर, 1 मिलीवाट शक्ति जो है किसके बराबर होती है? तो 1 मिलीवाट शक्ति जो है 1/1000 वाट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर, एक आरएल श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिघात में से प्रत्येक 4 ओम है। इस परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी? तो इसकी विद्युत धारा 4 वोल्टेज तक होगी। 4 वोल्टेज। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज से जो है 45 अंश जो है कम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, द प्रोड्यूस ऑफ डाइमिंग इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज टू? तो ब्रिंग द पॉइंटर इज सेफ्टी स्टेट क्विकली जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन एम्पलीफायर सर्किट द इम्पीडेंस मैचिंग इज डन टू? तो इंश्योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर इस जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाई वोल्टेज को नापने के लिए संभावित ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? संभावित ट्रांसफार्मर में प्राथमिक साइड में कुंडलियों की संख्या जो है अधिकतम होती है। तो अगर हाई वोल्टेज नापना है तो यहाँ पर कुंडलियों की संख्या जो है प्राथमिक साइड में सबसे ज़्यादा होगी। द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द सर्किट फॉलोइंग थ्रूआउट द प्राइमरी वाइंडिंग इंडक्स ईएमएफ इन? तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ टर्मिनल इन द वे ऑफ स्विच आर? तो ये
कितना होता है 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। द मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर यानी कि द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी यूज इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल इन सर्किट। तो रेंज ऑफ कितना वोल्ट पर ये काम करता है 0.5 एम्पियर टू जो है 60 एम्पियर के बीच में ये जो है काम करता है। एमसीबी जो है 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर के बीच में काम करता है। कम वोल्टेज मापन के लिए रेट किए गए किसी वोल्टमीटर को किसमें जो है जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग जो है के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, उच्च प्रतिरोध को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। तो दिए गए परिपथ में आरेख में कौन सा समीकरण का संबंध सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर 20 के बराबर है। तो 20 के बराबर कौन सा इसमें बाइनरी नंबर है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने के लिए सही विधि कौन सी होती है। तो ये विधि होती है ऑप्शन नंबर 4, अमीटर लोड पर सीरीज में वोल्टेज वोल्टमीटर पर पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पर आगे जो है जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी तीसरे पार्ट में जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो है कुल इस जो है पेपर के जो है टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड अगर आप इन सभी पेपरों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक उसका दिया गया है, वहाँ पर जाकर नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।